नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो मेरा वीडियो देख रहा है रेगुलर, उसको पता होगा कि मैंने वाटर सप्लाई का पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं इसकी एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मैं इसकी एमसीक्यू लेकर आया हूँ वाटर सप्लाई की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले मैंने वो सॉइल मैकेनिक्स की 2 एमसीक्यू कराई हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। और ये वाटर सप्लाई चैप्टर 1 का पार्ट 1 है एमसीक्यू। इसमें मैं 20 एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको एक छोटा सा मेरा काम करना है। मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर दें। वीडियो पे अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं या भूले भटके आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको ऐसी एमसीक्यू लाता रहूँगा जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो और ऐसी एमसीक्यू आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। BIS 1172 के अनुसार औसत घरेलू परियोजनाओं के लिए पानी की प्रति व्यक्ति की दैनिक ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने जो थ्योरी वाली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बेसिक इसकी बता दी हैं कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है और किसके लिए कितने प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। ये सारा मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको बता दिया है। तो इसीलिए मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ और आप चिंता मत करना। मैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 का कमेंट में आपको लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर देखना। फिर ये एमसीक्यू लगाना आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BIS 1172 के अनुसार औसत घरेलू परियोजनाओं के लिए पानी की प्रति व्यक्ति की दैनिक ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए है 85 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 100 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 115 लीटर है, ऑप्शन नंबर डी है 135 लीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 135 लीटर। जो 135 लीटर होती है वो LPCD होती है, लीटर पर कैप्चा पर डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए 24 घंटे में पानी की जितनी आवश्यकता होती है उसे प्रति व्यक्ति जल की मांग कहते हैं। दैनिक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की जो मांग है वो 135 लीटर होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो मांग होती है 135 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 50,000 से 2 लाख के बीच आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग की दर है। ऑप्शन नंबर ए है 110 से 150 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 180 से 210 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 150 से 180 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 210 से 240 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 50,000 से 2 लाख के बीच आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मांग जो होती है वो 150 से 180 लीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर ये जनसंख्या दे रखी है, इधर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग दे रखी है। तो जो 20,000 तक जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो पानी की मांग होती है 110 लीटर होती है, आपको ये भी याद रखना है। और फिर 20,000 से 50,000 के बीच जो जनसंख्या होती है उसकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग 110 से 150 लीटर होती है। और 50,000 से 2 लाख के बीच में जो जनसंख्या होती है वो 150 से 240 लीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सामान्यतः जल उपचार संयंत्र ... पीरियड या इसको अवधि बोलते हैं हिंदी में, पीरियड को के डिज़ाइन की जाती है। तो इसमें यह पूछा है कि जल उपचार संयंत्र की जो डिज़ाइन की अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 50 ईयर,
ऑप्शन नंबर बी है 30 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 40 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है 25 ईयर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 ईयर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि किसके लिए कितना होता है। विभिन्न निर्माण कार्यों के अभिकल्पन काल कितना लिया जाता है। तो जैसे ये जल या विद्युत मोटर का जो अभिकल्पन काल लिया जाता है वो 15 वर्ष लिया जाता है। जल शोधन वर्क्स का जो लिया जाता है वो 15 वर्ष लिया जाता है। सिरोपरी टैंक का भी 15 वर्ष ही लिया जाता है। जल वितरण प्रणाली जो है वो 30 वर्ष ली जाती है और जल वहन पाइप 30 वर्ष लिया जाता है। और बाकी जो बांध जलाशय में जल संग्रह होता है वो 50 ईयर लिया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। IS 1172 के अनुसार 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए सामान्य परिस्थितियों में पानी लीटर में प्रतिदिन की घरेलू मांग होगी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 540। और इसको निकालते कैसे हैं, तो आपको पता है कि एक दिन की जो होती है 135 होती है, एक दिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांग, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा 540 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। यही है हमने यहाँ पे बताया है आपको। ये 4 सदस्यों के लिए 4 से इसको 135 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वह जनसंख्या पूर्वानुमान विधि कौन सी है जो इस धारणा पर आधारित है कि एक दशक से दूसरे दशक तक जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि समान रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वृद्धिशील वृद्धि विधि, ऑप्शन नंबर बी है ज्यामितीय वृद्धि विधि, ऑप्शन नंबर सी है अंकगणितीय वृद्धि विधि, या ऑप्शन नंबर डी है वृद्धि विधि की घटाव दर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्यामितीय वृद्धि विधि। तो ये क्या होती है और इसका ये फार्मूला होता है, ये देख लेते हैं। ज्यामितीय बढ़ोतरी वृद्धि विधि क्या होती है। इस विधि में पिछले कुछ दशकों की जनसंख्या की प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत ज्ञात किया जाता है, और जो इसका सूत्र होता है वो होता है Pn बराबर P1 + I0/100 की पावर n। ठीक, तो ये इसका सूत्र होता है ज्यामितीय बढ़ोतरी विधि का। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। और इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने इसकी थ्योरी क्लास कराई है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा डिटेल में कि इसके लिए कौन कौन से सूत्र किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आग बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा का आकलन करने के लिए बूस्टन का सूत्र क्या होता है। तो इसमें बूस्टन का सूत्र पूछा है, तो बूस्टन का सूत्र मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है। आप थ्योरी क्लास ज़रूर देखना ताकि ये आपको फिर ये MCQ करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने आप ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बूस्टन का सूत्र होता है। और इसके अलावा भी कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कुचलिंग का सूत्र ये होता है 3182 √P, और फ्रीमैन का सूत्र होता है Q बराबर 1136 P/5 + 10, और फायर अंडर राइट का सूत्र होता है Q बराबर 4637 √P1 - 0.01 √P। तो ये कुछ और सूत्र हैं, इनको भी आपको रट लेना है। ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये सूत्र आपको वाटर सप्लाई के अलावा इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी आपको ये काम आने वाले हैं। तो ये आपको सूत्र ये रट लेने हैं। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर फंसता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो Q होता है वो जल की मात्रा होती है लीटर प्रति मिनट में, और जो P होती है वो जनसंख्या होती है 1000 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रति व्यक्ति जल उपभोग में कमी का प्रेक्षण डैश में किया जाता है। जो प्रति व्यक्ति जल उपभोग में जो कमी होता है उसका प्रेक्षण किस में किया जाता है, किससे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गर्म जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है अच्छी गुणवत्ता का जल, ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक दिनचर्या, या ऑप्शन नंबर डी मीटरिंग प्रणाली।
तो दोस्तों ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मीट्रिक प्रणाली होती है, यही होता है इसका राइट आंसर। तो इस देख लेते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपयोग के लिए पानी की मांग जो है 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिया जाता है। प्रति व्यक्ति जल की मांग उस क्षेत्र की जलवायु, जनसंख्या, उपभोक्ताओं के स्तर, जल की गुणवत्ता, सीवर प्रणाली, जलकल व मीटरी प्रणाली से प्रवाहित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रति व्यक्ति जल की मांग किससे प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है क्षेत्र की जलवायु से, जनसंख्या से, उपभोक्ताओं के स्तर से, जल की गुणवत्ता, सीवर प्रणाली, जलकल व मीटरी प्रणाली से प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटरिंग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उस शहर के औसत दैनिक ड्राफ्ट या मांग डैश होगी जिसका औसत जलकल उपभोग 250 LPCD है और जनसंख्या 1,20,000 है। तो इसमें क्या पूछा है कि कितना औसत जलकल उपयोग हुआ। इसमें ये मांग पूछी है, उस शहर की औसत मांग पूछी है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या लिखा है, जल की जो मांग है वो 250 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और जो शहर की जनसंख्या है 1,20,000 है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये टोटल 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक, 3 करोड़ हो जाएगा। तो ये 3 करोड़ जो है वो लीटर प्रतिदिन में है। ठीक, तो इसको MLD में कैसे चेंज करेंगे, मिलियन लीटर प्रतिदिन में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो ये बराबर 10 लाख मतलब 10⁶ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक, तो यहाँ पे ये 30 × 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो ये मिलियन हो जाएगा। तो यहीं पे हो जाएगा ये 30 MLD वाटर, जो यहाँ पे आंसर इसका निकल आएगा। तो यहाँ पे MLD में पूछा है तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 30 MLD। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुल मांग की तुलना में सार्वजनिक उपयोग के लिए जल की मांग जो एक शहर के लिए जल कार्यों की योजना में रखी जाती है डैश होती है। तो मैंने परसेंटेज में भी बताया है कि कितनी जनसंख्या के लिए कितने % और किस जगह के लिए कितने % पानी की आवश्यकता होती है। तो ये भी मैंने आपको परसेंट में बताया है और आपको थ्योरी वाली क्लास में सारा डिटेल में मैंने बताया, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 15%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 25% या ऑप्शन नंबर डी है 5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10% जो होती है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कुल मांग की तुलना में सार्वजनिक जो उपयोग के लिए जल की मांग जो एक शहर के लिए जल कार्यों की योजना में रखी जाती है वो 10% रखी जाती है। सार्वजनिक उपयोग के लिए जल की मांग जो है वो 10% रखी जाती है। ठीक, औद्योगिक व व्यावसायिक मांग के लिए 25% रखी जाती है। घरेलू उपयोग के लिए 50% ली जाती है, जबकि क्षति, चोरी, लीकेज इत्यादि के लिए 15% ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सार्वजनिक उपयोग के लिए आपको याद रखना है कि 10% ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुचलिंग सूत्र के अनुसार अग्निशमन के लिए जल की मात्रा लीटर प्रति मिनट निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है, जबकि PO जनसंख्या है 1000 में। तो इसमें कुचलिंग का सूत्र पूछा है, तो आपको कुचलिंग का सूत्र भी मैंने अभी बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Q बराबर होता है 3182 तो अभी मैंने आपको कुचलिंग का सूत्र बताया, तो ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 2 लाख से अधिक आबादी का चरम कारक क्या है। तो मैंने आपको 50,000 से लेके 2 लाख तक का सारा चरम कारक 20,000 से
20,000 से 50,000, 2 लाख के ऊपर तक का पूरा हमने वो पीक फैक्टर बताया, जिसको चरम कारक बोलते हैं हिंदी में। तो वो भी आपको वीडियो में मेरी थ्योरी वाली क्लास में मिल जाएगी। तो 2 लाख से अधिक आबादी का चरम कारक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1.0, ऑप्शन नंबर बी है 1.9, ऑप्शन नंबर सी है 3.9 या ऑप्शन नंबर डी है 2.0। तो 2 लाख से अधिक आबादी का जो चरम कारक है वो 2.0 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे हम यहाँ भी बता देते हैं। वैसे आप जैसे थ्योरी क्लास ना देखें तो यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है कि 50,000 जनसंख्या तक जो चरम कारक होता है वो 3 लिया जाता है। 50,000 से 2 लाख तक जो चरम कारक है वो 2.5 लिया जाता है। चरम कारक को इंग्लिश में पीक फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर चरम कारक को इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये पीक फैक्टर पूछा है और 2 लाख से अधिक के लिए 2.0 पीक फैक्टर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आबादी की किस रेंज में 180 से 180 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मांग दर होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 50,000 से 1 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जनसंख्या इधर आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जनसंख्या देखिए जो 20,000 तक है, मैंने अभी पिछले भी बताया 20,000 जनसंख्या के लिए 110 लीटर लिया जाता है, और 20,000 से 50,000 तक 110 से 150 लीटर लिया जाता है। 50,000 से 2 लाख तक 150 से 240 लीटर लिया जाता है। 2 लाख से 5 लाख तक 240 से 275 लीटर, और 5 से 10 लाख 275 से 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांग ली जाती है। ये इधर जनसंख्या है और इधर ये जनसंख्या दे रखी है, इधर ये LPCD दे रखी है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 180 लीटर जो है किस आबादी के लिए पूछा है। 180 लीटर होता है, तो इसमें 180 लीटर मान के चलिए ये होता है 50,000 से 2 लाख। तो यहाँ पे 50,000 से 2 लाख ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 50 लाख से 1 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 जो है प्रति घंटा भिन्नता कारक के मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे क्या है, शहरों में जल वितरण के लिए प्रति घंटा मांग गुणांक का जो मान है वो 1.5 लिया जाता है। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 16 पे आते हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए फार्मूले से संबंधित बारिश की तीव्रता मिलीमीटर प्रति घंटा क्या है यदि संकेंद्रण का समय 540 सेकेंड है? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 40, ऑप्शन नंबर डी है 50। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिटिश का जो वर्षा तीव्रता वाला स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्षा की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो के बराबर होता है 760/T+10। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, 560 सेकेंड दे रखा है, तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, इसको 60 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 9 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो के है यहाँ पे टी का मान रख देंगे, टी जो है वो टाइम है, टाइम हमारा 9 मिनट निकल के आ गया, तो यहाँ पे इस फार्मूले में 9 रख देंगे यहाँ पे, फिर इसको 19 से भाग कर देंगे, तो इसका ये राइट आंसर आ जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। ये आपको फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये भी फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक शहर की औसत दैनिक खपत 1 लाख घन मीटर है, प्रति घंटा मांग के शिखर पर अधिकतम दैनिक खपत क्या है? तो देखिए क्या है, यहाँ पे 1 लाख मीटर क्यूब होगा, तो औसत दैनिक खपत जो है 1 लाख मीटर क्यूब है। तो शिखर घंटा मांग जो पीक आवरली डिमांड होता है, मैंने पीक आवर डिमांड भी बताया आपको, पीक आवर कब हो जाता है और पीक आवर
कैसे काम करता है ये भी सारा हमने थ्योरी में बताया, तो उसको देखिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे 2.7 जो होता है इसको पीक आवर ये टाइम होता है, इसको 1,00,000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000 मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए वितरण साधन तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है औसत दैनिक मांग, ऑप्शन नंबर बी है वार्षिक शिखर मांग, ऑप्शन नंबर सी मासिक शिखर मांग, या ऑप्शन नंबर डी अधिकतम दिन पर अधिकतम प्रति घंटा मांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम दिन पर अधिकतम प्रति घंटा मांग जो है के लिए वितरण साधन तैयार किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी विधि पुराने और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, जिसको हिंदी में अंकगणितीय विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जियोमेट्रिक मेथड, ज्यामितीय वृद्धि विधि, या ऑप्शन नंबर सी ग्राफी विधि, या ऑप्शन नंबर डी है तर्कगणित वक्र विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकगणित विधि जो है वो बहुत पुराने शहरों की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका एक फार्मूला होता है, ये आप थ्योरी क्लास में देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पहले 3 निरंतर वर्षों में एक शहर की जनसंख्या 6,000, 8,000 और 10,000 के रूप में दी गई है। भौगोलिक वृद्धि विधि के अनुसार चौथे लगातार साल में शहर की आबादी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा, मेरा क्लास करके थ्योरी वाला, फिर इसका राइट आंसर देना। देखते हैं किसका सही है, मैं उसका कमेंट पिन करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। और ये मेरी थी आज टॉप 20 MCQ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट कर देना कि थोड़ा और मेहनत करो, ऐसा कुछ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।